नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मधुबनी से 14 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन की शुरुआत। 1 माह तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर ईवीएम वीवीपैट का होगा प्रदर्शन। एसएसबी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में हरलाखी के हरीने गांव से बड़ी मात्रा में नशीली दवा किया गया बरामद। तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदाताओं से लिया फीडबैक और त्रुटि सुधार हेतु दावा आपत्ति दर्ज कराने की अपील। मधुबनी जिले में दूसरे दिन भी घर घर पहुंचा जमाबंदी पंजी। 50,000 से अधिक प्रपत्र का किया गया वितरण। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा कर रहे हैं मॉनिटरिंग। मधवापुर के किरवा गांव में पागल कुत्ते का बढ़ा आतंक। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक आधे दर्जन लोग हुए घायल। डीएमसीएच ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। रेका प्रखंड के तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान की संदिग्ध हत्या पर राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने परिजनों से की मुलाकात। 10 लाख मुआवजा व नौकरी की मांग। और हरलाखी में रक्षाबंधन के दिन सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर राजद नेता निशांत मंडल ने की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। खबरें अब विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी समाहरणालय परिसर से 14 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन एक माह में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के 2009 मतदान भवनों को कवर करेंगी। उद्देश्य है मतदाताओं का, खासकर नई वोटर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया से परिचित कराना। वैन पर डेमोन्स्ट्रेशन, डमी मतदान और सवाल जवाब के जरिए भ्रम दूर किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मधुबनी जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र, स्थल, स्थान, निर्वाचन साक्षरता क्लब आदि में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन का संचालन दिनांक 18 अगस्त 2025 से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए जिला अंतर्गत कुल 14 एमडीवी का परिचालन किया जा रहा है, जो जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3,882 मतदान केंद्र के 2009 मतदान केंद्र भवनों को अगले 1 माह में कवर करते हुए डेमोन्स्ट्रेशन अभियान को पूर्ण करेगा। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग और कार्यप्रणाली से परिचित करना है, ताकि सभी प्रकार की भ्रांतियों दूर हो और मतदाता पूर्ण विश्वास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यह पहल मुख्यतः प्रथम बार के मतदाताओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना है। अक्सर यह देखा जाता है कि तकनीक की जानकारी के अभाव में कुछ मतदाता मतदान करते समय संकोच करते हैं। इन वैन के माध्यम से उन्हें पूर्ण में ही व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे वे मतदान के दिन बिना किसी हिचकिचाहट के मतदान कर सकेंगे। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन मतदान केंद्र परिसर में किया जाएगा। प्रतिनियुक्त कर्मी, ट्रेनर मतदान केंद्र भवनों पर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ईवीएम वीवीपैट को मतदान केंद्र भवन में अधिस्थापित कर ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं को ईवीएम से परिचित कराएंगे एवं निर्वाचकों से बारी बारी से मतदान कराएंगे तथा निर्धारित पंजी में निर्वाचकों की विवरणी एवं उनका हस्ताक्षर का निशान या अंगूठा का निशान संधारित करेंगे। नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर भी वहीं पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त
मतदान से संबंधित जानकारी ऑडियो वीडियो सामग्री पोस्टर और बैनर के माध्यम से वैन में साझा की जाएगी। इन वैन के मार्ग और समय की जानकारी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा सार्वजनिक की गई है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि नागरिकों में ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शी एवं सुरक्षित प्रणाली के बारे में अधिकतम जागरूकता पैदा करना, मतदाता भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समस्त मधुबनी वासियों से अपील की है कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए ईवीएम वीवीपैट से डमी मतदान कर मतदान का अनुभव प्राप्त करें तथा आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के हरिने गांव में एसएसबी व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध कारोबारी दीपू झा को उसके घर से गिरफ्तार कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। गुप्त सूचना पर उप कमांडेंट विवेक ओझा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में ग्रामीणों ने सहयोग किया। एसएसबी व पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि ऐसे छापेमारी अभियान लगातार जारी रहे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बलों के एसएसबी जवानों ने थाने की पुलिस के साथ हरीने गांव में संयुक्त छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान हरीने गांव निवासी दीपू कुमार झा के घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त किया गया। इस दौरान नशीली दवा के कारोबारी दीपू को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव में ही हो रही नशीली दवा के सेवन से युवा वर्ग बर्बाद हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसएसबी को गुप्त सूचना दी। सूचना मिलते ही उप कमांडेंट विवेक ओझा ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश हरिने कैंप प्रभारी को दिया, जिसके बाद एसएसबी की एक टीम ने थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर यह बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार कारोबारी को थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि गिरफ्तार नशीली दवा के कारोबारी को जेल भेज दिया गया है। उधर एसएसबी के द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी प्रकार से लगातार छापेमारी हो, ताकि नशीली दवा की सेवन व बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग सके। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने पंडौल प्रखंड के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उन मतदाताओं की सूची देखी जिनका नाम पहले शामिल था, परंतु 1 अगस्त 2025 की सूची से विलोपित हो गया है। जिला पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए और मतदाताओं से फीडबैक लिया। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से प्रविष्टि जांचने और त्रुटि होने पर दावा आपत्ति दर्ज करने की अपील की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले में चल रही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने हेतु कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पंडौल प्रखंड के राज्यकृत मध्य विद्यालय सनकोर के मतदान केंद्र संख्या 304, 305 एवं 306 का निरीक्षण किया। संबंधित मतदान केंद्रों के वैसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची में शामिल था, परंतु 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल नहीं है, ऐसे निर्वाचकों की प्रदर्शित सूची का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। उन्होंने प्रतिनियुक्त कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिलाधिकारी ने उपस्थित मतदाताओं से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। ऐसे सभी निर्वाचक जो प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने इपिक नंबर के माध्यम से कारण सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित सूची जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है। यदि कोई निर्वाचक असंतुष्ट है तो वह अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची में शामिल था, परंतु 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित निर्वाचक सूची से विलोपित हो गया है। ऐसे निर्वाचकों की सूची विधानसभा एवं मतदान केंद्रवार कारण सहित प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी बिहार तथा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि निर्वाचक सूची का यह गहन पुनरीक्षण कार्य लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी पात्र मतदाताओं को चाहिए कि वे अपनी प्रविष्टि अवश्य जांचें और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर ससमय दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में राजस्व महाअभियान के तहत घर घर जमाबंदी पंजी वितरण किए जा रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन तक 50,000 से अधिक प्रपत्र बांटे गए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में जमीन संबंधी त्रुटि सुधार, नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे कार्य घर घर जाकर निस्तारित किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान अंतर्गत मधुबनी जिले में घर घर जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तेजी से जारी है। दूसरे दिन तक जिले में अब तक 50,000 से अधिक जमाबंदी पंजी, पंपलेट एवं प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान का मकसद है जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा नामांतरण तथा छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, वह भी घर घर जाकर सीधे जनता तक सुविधा पहुंचाना। जिला पदाधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि नामित हल्का कर्मी घर घर जाकर जनता को प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। 3 दिन बाद से इन प्रपत्रों को पंचायतवार आयोजित शिविरों में लिया जाएगा, जहां सभी आवेदन की जांच एवं निस्तारण सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतवार रोस्टर के अनुसार वितरण एवं शिविर आयोजन समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। अभियान से कई सारी प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकारी नामांतरण, संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नामांतरण, नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान संबंधी अशुद्धियों का सुधार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक हल्का क्षेत्र में 7 दिनों के अंतराल पर 2 शिविर आयोजित होंगे, जहां सभी आवेदन स्वीकार कर और निस्तारित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी माइक्रो प्लान के अनुसार अपने आवंटित हल्का मौजा में जमाबंदी पंजी वितरण सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप संहारता अपने क्षेत्र का सतत अनुश्रवण करें। सभी अंचलाधिकारी प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें और उसकी प्रति जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अभियान के उद्देश्य को प्रभावित करेगी, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के किरवा गांव में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। अचानक हुए हमले में नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 3 साल का यशराज, 12 वर्षीय काजल, राजेंद्र सदा, सुनीता देवी, लालू देवी और देवकी देवी शामिल हैं। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर में डॉक्टर अविनाश ने किया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मधवापुर प्रखंड के किरवा गांव में एक पागल कुत्ते ने अचानक हमला कर आधे दर्जन लोगों को घायल कर दिया। घायलों में नाबालिग, किशोर, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर में डॉक्टर अविनाश द्वारा किया गया। रोगी कल्याण समिति के सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने बताया कि घायलों में 3 वर्षीय यशराज, 60 वर्षीय देवकी देवी, 58 वर्षीय लालू देवी, 47 वर्षीय सुनीता देवी, 36 वर्षीय राजेंद्र सदा और 12 वर्षीय काजल कुमारी शामिल हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के रैका प्रखंड के तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान की संदिग्ध हत्या के बाद राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और परिजनों को 10 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की। परिजनों ने पास ही शराब फैक्ट्री मिलने पर हत्या में शराब माफियाओं का हाथ बताया। वहीं राजद नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता करार दिए है। मधुबनी जिले के रैका प्रखंड अंतर्गत तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान की संदिग्ध हत्या के बाद सोमवार को राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। आरिफ जिलानी ने कहा कि थानों का बाजारीकरण हो गया है और अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जो स्थान पर शव मिला उसके मात्र 10 मीटर की दूरी पर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि मोहम्मद गुफरान ने शराब माफियाओं की गतिविधि देख ली थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए शराब तस्करों ने उसकी हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजद नेता ने कहा कि सरकार और पुलिस द्वारा कार्रवाई के दावों के बावजूद बिहार, खासकर मधुबनी में हत्या और आपराधिक घटनाओं का सिलसिला चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है और वे जब चाहे जिसे चाहे हत्या कर देते हैं, जबकि पुलिस बार बार केवल गिरफ्तारी का दावा करती रह जाती है। इस मौके पर उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता मनोज यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, जिला उपाध्यक्ष पंकज यादव, मोहम्मद प्यारे, मोहम्मद अमानुल्लाह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हो सकती है तो इस वजह से नहीं ऐसा नहीं बोला। ये बात ये हम बता रहे हैं। आवेदन के लिए हम लोग शुरू से
गलती है। तो थाना कहा कि एक काम करिए कि हो सकता है कि आजकल लड़का लड़की का मैटर ज्यादा चल रहा है, पहले आप अपने ग्राम सभा में उनके दोस्तों के बारे में पता कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हम FIR भी ले लें और मसला लड़का लड़की का निकले, तो आपके लिए भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के कलना पंचायत के नीतीश मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गश्ती वाहन देर से पहुंची और अस्पताल में चिकित्सक समय पर मौजूद नहीं थे, जिससे नीतीश की जान नहीं बच पाई। वहीं राजद नेता निशांत शेखर ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रक्षाबंधन के दिन NH 227 बेला टोल के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय नीतीश कुमार मंडल की मौत मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक हरलाकी प्रखंड के कलना पंचायत अंतर्गत भक्ता टोल बिटहर गांव निवासी गुलाब मंडल का पुत्र था। परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद नीतीश को समय पर सही इलाज नहीं मिल सका। घटना की सूचना डायल 112 को दी गई, लेकिन गश्ती वाहन काफी देर से पहुंचा। आरोप है कि घायल को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस ने लापरवाही बरती और स्थानीय साधन से भेज दिया। परिजनों ने बताया कि नीतीश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमगांव लाया गया, जहां न तो चिकित्सक समय पर मौजूद थे और न ही स्वास्थ्य कर्मी। काफी देर तक नीतीश दर्द से करहाता रहा, जिसके बाद चिकित्सक पहुंचे और औपचारिकता निभाते हुए उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ दिया था। मामले को लेकर परिजनों ने रविवार को राजद नेता निशांत शेखर के आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने पुलिस और चिकित्सकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तत्परता दिखाता तो नीतीश की जान बच सकती थी। इस दर्दनाक घटना से करुणा गांव सहित पूरे इलाके में शोक व आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जो है अस्पताल वही एक्सीडेंट का मामला है। इतना प्रशासन का लापरवाही हुआ, ले जाते समय जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ से अस्पताल ले जाया गया, उसी रास्ते में उसका लगभग आधा जो बचा हुआ था सांस, उसका आधा उसी में खत्म हो गया, क्योंकि गाड़ी का साधन नहीं था, कोई ई-रिक्शा बैटरी था, उसमें ले जाया। डायल 112 की टीम वहाँ पर पहुंची। हाँ। वो अपने साथ अगर लाते घायल को तो शायद वो आज आप लोग के बीच रहते। एकदम बच जाता है। मतलब प्रशासन भी लापरवाह है। प्रशासन की लापरवाही तो सबसे पहले है। और उसके बाद जो बचा हुआ जान था वो डॉक्टर ले लिए। हाँ, वो भी ले लिए, कुछ नहीं बचा। आगे जाते जाते जो एम्बुलेंस या कोई गाड़ी का सुविधा मिलता वो भी नहीं मिल पाया। क्या मांग करते हैं आप? वही जो आगे ऐसा घटना नहीं हो या कोई घटना हो तो समय से उसका इलाज या गाड़ी एम्बुलेंस। सरकार तो दावे करते हैं जो एम्बुलेंस तुरंत सूचना देने के बाद मिल जाती है। सब पेपर पे है, एम्बुलेंस रहता तो आज उसका जान बच जाता है। जाने में जो 2 घंटा का टाइम लगा वो नहीं लगता, 10 मिनट में पहुंच जाता है। हाईवे पे है, ई-रिक्शा में बहुत स्लो चलता है, इसके कारण। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम श्याम प्रसाद शाह, घर कहाँ हुआ? घर कलना हुआ, वार्ड नंबर 4। भाई जो है वहाँ गए उमगांव PSC में, तो कोई आदमी उनका कॉटन से रुई से ब्लड तक पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो इनकी बहन को, इनके बहनोई को बोल रहे थे कि आप ब्लड साफ कीजिए, आप जो है सो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। और ये सरासर उमगांव PSC के लापरवाही के चलते एक्सेस ब्लीडिंग हुआ। अगर फर्स्ट एड भी दिया गया होता तो आज उनकी मृत्यु नहीं। क्या नाम था मृतक का? क्या नाम? मृतक का नाम नीतीश कुमार मंडल। उम्र कितना हो? 25 साल उम्र था उनका। शादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुआ था, अभी वो पढ़ रहा था, वो फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ही लिया। निशान जी यहाँ लाने में उनको 2 घंटा का वक्त लग गया। आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी लापरवाही है। इसमें जिम्मेदारी तय हो और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही इसमें सबसे अत्यधिक नजर आ रहा है हमें। नहीं उनको घटनास्थल से लाने के लिए एम्बुलेंस दिया गया, नहीं यहाँ से रेफर करने के बाद उनको एम्बुलेंस दिया गया। रेफर करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। एम्बुलेंस नहीं देने के कारण भी उन्हें यहाँ से मतलब हायर इंस्टीट्यूशन में ले जाने में वक्त लगा मधुबनी, और इस वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई।
उसके बावजूद भी आप लोग इतने लंबे समय का इंतजार करके और आज मीडिया में आ रहे हैं, जबकि इतनी दरिंदगी की गई है पीड़ित परिवार के साथ। आप लोग को तो तुरंत आनी चाहिए थी मीडिया। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो जिनके घर में मृत्यु हुआ है वो तमाम लोग होपलेस हैं। ये इनके भाई हैं, ये भी बाहर रहते हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं। आने में भी 2-3 दिन का इनको वक्त लगा। इनके पिताजी उस स्थिति में नहीं है, इनकी माताजी की और परिवार के अन्य लोग किसी की भी वो मानसिक स्थिति अभी नहीं है कि इन सब चीज़ों को बातों को उजागर किया जाए। इनके भाई इतने सीधे साधे लोग हैं, वो आज भी हमसे बोले आते ही पहला वक्त मेरे भाई के साथ हो गया, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। एक सीधे साधे परिवार से जो अपनी जिंदगी को बढ़िया से नहीं देख पाए थे वो चले गए। न जाने सैकड़ों ऐसे परिवार होंगे हरलाखी में जिनकी आवाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुंह नहीं खुल पाता है। तो आप लोग आए क्यों नहीं आते? देखिए, हम लोग हमेशा से आप लोग के माध्यम से हम आवाज उठाते हैं। आज ये घटना है, निश्चित तौर पे ये दिल को झकझोर दिया है यहाँ के तमाम लोगों को। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी अस्पताल में। जिस वक्त वो एडमिट हुआ उस वक्त अस्पताल में लापरवाह डॉक्टर एक इंजेक्शन नहीं दिया गया उसको, लापरवाह कोई एक दवा नहीं दिया गया। लापरवाह डॉक्टर टीम के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग हाई कोर्ट में मैं अपने तरफ से याचिका दायर करूँ। ईंट से ईंट बजा देंगे इस भ्रष्टाचारी चिकित्सा प्रभारी का। यहाँ केवल अवैध अस्पताल को संरक्षण दे रहा है और अपने व्यवस्था को जानबूझकर वो शून्य करके रखा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ निशांत मंडल, राजद नेता हरलाखी। आप और भी जानकारी लेना हो। अपने सिस्टर के यहाँ से राखी बनवा के आ रहे थे। मेरी सिस्टर विरहा में रहती है, वहाँ से आ रहे थे। आने की तरफ में रास्ते में कहीं पे मतलब बेला टोल के नियर हम घटना स्थल पे पहुँचे भी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता। उस क्रम में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद किसी अननोन आदमी ने उसको इन्फॉर्म किया 112 वाला हो या 10 की गाड़ी कोई भी हो। वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद वो जो हमारा भाई गिरा हुआ था रोड पे, उसको ना उठा के जिसको कुछ जो इंजरी नहीं थी, जिनको कोई इंजरी नहीं था, उनको उन्होंने अपने गाड़ी में रखा। हमारे भाई को ऐसे ही रोड पे तरफते हुए छोड़ दिया गया। ऐसा किसने किया? प्रशासन। कौन सा प्रशासन की गाड़ी थी। कौन सा प्रशासन? प्रशासन को तो हम लोग नहीं जानते। 112 जो हम कल उनके गांव गया था, जिसका गाड़ी से एक्सीडेंट था, उन्होंने बोला कि 112 की गाड़ी थी, जो मुझे वहाँ से जानकारी थी। हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर वहाँ तक पहुँचे। सड़क दुर्घटना में जहाँ पे घायल हुई थी जो लड़का था आपका भाई, उसको कहाँ ले गया, उसके बाद कहाँ ट्रीटमेंट? वहाँ से प्रशासन ने अपने गाड़ी में नहीं ले जाके एक रिक्शा पे उसको बैठाया कैसे? सीट पे भी नहीं बैठाया। वो सीट के नीचे हम जहाँ पाँव रखते हैं, सीट के नीचे जहाँ पाँव रखते हैं वहाँ पे बैठाया और यहाँ से पकड़े हुआ था उसको ऐसे सीट पे बैठाया था। उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होने के कारण उसका पाँव गाड़ी से ही बाहर था, गाड़ी से बाहर था उसका पाँव, और उसके एक कॉलर पकड़े हुआ था। और इस कंडीशन में उसको लाया था। चोट यहाँ लगी थी, न सर इंजरी था, न पैर, कहीं भी चोट नहीं था। हेलमेट लगाया था, सब चीज़ था। यहाँ पे थोड़ी इंजरी थी। उसका जो है ना ब्लडिंग एक्सेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण, जब वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी नहीं थी तो 7 से 8 किलोमीटर है। ई रिक्शा से जाने में 45 to 55 मिनट्स लगता होगा। इस समय उनको ना तो कोई सुविधा मिला, हॉस्पिटल में आने के बाद ना तो उसको गाड़ी से कोई नीचे उतारा। उसमें हमारे जीजा जी ने उसको उतारा और वहाँ पे जो रिक्शा वाले थे या जो उसके साथ परिवारी के आदमी था, जो भी था, हवलदार था, कोई भी था, वो उसके साथ बदसलूकी भी कर रहा था, गाली भी दे रहा था। क्योंकि उस समय मैं कॉल पे था, कॉल पे होने के कारण मैंने वो भी सुना। इसके बाद हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में ना तो कोई उपचार हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रेफर पेपर बना के दे दिया। हमारे पिताजी, हमारे सब परिवार एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सब चीज़ के लिए, यहाँ तक कि उसको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करने के लिए तक चिल्लाते रह गया, रोते रह गया, किसी ने किया। कहाँ पर ऐसा? समुदाय जो अपना सदर है। क्या मांग करते हैं आप बड़ी अधिकारी से?
अधिकारी से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ तो घटना तो हो चुकी है, इसको तो हम कभी जिंदगी में भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग उस पर काम कीजिए, उसको बेहतर बनाइए। आने वाले समय क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप उसके साथ इंक्वायरी कीजिए। वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं था? हम तो इतना जानते हैं कि डॉक्टर भी नहीं था। नहीं, डॉक्टर कितना बजे के समय जो घटना हुआ था? कितना बजे समय की घटना? कुछ 8 बजे शाम, मतलब 6 सवा 6 के बीच में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ आते आते 8 बज चुका। 8 बजे। एक चीज बताइए, जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, आप लोग वहाँ पहुँचे, फर्स्ट ट्रीटमेंट भी उसको नहीं किया गया? नहीं किया। क्या वहाँ उस हॉस्पिटल में कोई कर्मी मौजूद था? कौन था? नहीं था वहाँ पे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, नेपाल के सिरहा जिले के माउंट एवरेस्ट सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल से फरार 3 नाबालिग छात्रों को आरपीएफ व जीआरपी ने रविवार रात जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन से बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज और तलाशी अभियान के बाद छात्र स्टेशन परिसर में बैठे मिले। बाद में उन्हें सुरक्षित आरपीएफ पोस्ट लाकर स्कूल शिक्षकों और स्वजनों को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई में आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह और जीआरपी थानाध्यक्ष वीणा देवी मौजूद रहे। नेपाल के सिरहा जिले के माउंट एवरेस्ट सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास से फरार नाबालिग छात्रों को रविवार की रात आरपीएफ व जीआरपी के सहयोग से नेपाली रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। छात्र के बरामदगी के बाद सभी छात्रों को सोमवार को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी देते हुए आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी गई थी कि 3 नाबालिग बच्चा एक स्कूल के हॉस्टल से भाग निकला है। सूचना मिलने पर स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया एवं प्लेटफॉर्म पर जीआरपी व आरपीएफ जवानों के सहयोग से खोजबीन शुरू कर दी गई। रविवार की रात करीब 8 बजे तीनों नाबालिग छात्र जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर अंधेरे में बैठा पाया गया। आरपीएफ व जीआरपी के सहयोग से तीनों नाबालिग छात्रों को अपने साथ पोस्ट पर लाया गया। आरपीएफ व जीआरपी द्वारा स्कूल के शिक्षक हरे राम महतो व शशि शेखर लाल कर्ण को सूचित किया गया। सोमवार की सुबह सभी छात्रों के स्वजनों एवं स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति में आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह व जीआरपी थानाध्यक्ष वीणा देवी की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका और गुड सेमिरिटन को सम्मानित किया। रहुआ संग्राम विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका कुमारी को प्रभावित शिक्षण शैली के लिए, प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह को विद्यालय संचालन हेतु, आंगनबाड़ी सेविका विमला देवी को संतोषजनक कार्य के लिए तथा नंदिनी कुमारी और योगेश्वर झा को मानवता की मिसाल पेश करने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका तथा गुड सेमिरिटन को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहुआ संग्राम की कक्षा 7 की शिक्षिका प्रियंका कुमारी को ई शिक्षा के आधार पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किया। बताते चले कि बीते बुधवार को अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने मधेपुर प्रखंड के भड़गामा सहित कई पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। इसी दौरान उन्होंने रहुआ संग्राम विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आंकलन किया। निरीक्षण के क्रम में कक्षा में पढ़ा रही प्रियंका कुमारी की सहज, सरल एवं प्रभावी शिक्षण शैली ने जिलाधिकारी को प्रभावित किया, जिसके आधार पर उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। प्रियंका कुमारी जैसी समर्पित एवं नवाचारी शिक्षिकाएं हमारे शिक्षा तंत्र की सच्ची धरोहर हैं। इनके प्रयासों से बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है और समाज में सकारात्मक संदेश आता है। यह सभी बातें जिलाधिकारी ने सम्मान समारोह के दौरान कही। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डाढ़ा खजौली के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह को विद्यालय को सुचारू संचालन एवं उत्कृष्ट रख रखाव के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी की अनुशंसा पर सम्मानित किया गया। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अनुशंसित गुड सेमिरिटन सम्मान के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें नंदिनी कुमारी ने 10 जुलाई 2025 को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।
वहीं योगेश्वर झा ने 5 जुलाई 2025 की रात अररिया चौक पर घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया। दोनों को जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्रदान किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 45 डोकहर की सेविका विमला देवी को केंद्र संचालन में संतोषजनक कार्य करने पर जिला कार्यक्रम शाखा की अनुशंसा पर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा दिया गया यह सम्मान न केवल शिक्षिका प्रियंका कुमारी बल्कि सभी पुरस्कृत व्यक्तियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बना। इस पहल से जिले में शिक्षकों, कर्मियों एवं आम नागरिकों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य लोग भी समाज हित में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिले भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रात 12:15 से ही कृष्ण भजन व गीतों से माहौल भक्तिमय हो उठा। व्रतधारी श्रद्धालु पूरी रात कीर्तन भजन करते रहे। सुबह प्रतिमा का पट खुलते ही दर्शन शुरू हो गए। नाजिरपुर, सौराठ, बाबूबरही, कलुआही, रहिका व शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में बीती रात नटखट गोविंदा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। रात्रि के 12:15 से ही विभिन्न कृष्ण पूजा समितियों में कृष्ण भजन तथा फिल्मी धुनों पर आधारित श्री कृष्ण गीतों की गूंज से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का वातावरण भक्तिमय हो उठा। पूरी रात व्रतधारी श्रद्धालु एवं अन्य भक्त कीर्तन भजन में लीन रहे। मंगलवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्रतिमा पर से पर्दा हटा दिया गया। भीड़ को देखते हुए पूजा समिति की ओर से व्यवस्था की गई कि एक बार में केवल 5 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिले के कई गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नाजिरपुर कृष्ण जन्मोत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि नाजिरपुर पुस्तकालय में यह आयोजन लगभग 50 वर्षों से होता आ रहा है। इसी प्रकार सौराठ सभागाछी पुस्तकालय परिसर में भी विगत 50 वर्षों से यह परंपरा जारी है। समिति सदस्य रोहित झा के अनुसार विगत वर्ष कोरोना के कारण आयोजन साधारण रूप से हुआ था, किंतु इस वर्ष पुनः भव्य स्वरूप में मनाया जा रहा है। बाबूबरही प्रखंड के मुड़हदी पंचायत स्थित मऊआही गांव में लगभग 100 वर्षों से तथा कलुआही प्रखंड के हरिपुर गौरीदास टोल में लगभग 50 वर्षों से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। रैका प्रखंड के रामनगर, जगतपुर, मीना बाजार, वहीं शहर के आरके कॉलेज, चभच्चा चौक, सुभाष चौक आदि स्थानों पर भी जन्मोत्सव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कृष्ण पूजा समिति के अध्यक्ष तृप्ति नारायण झा ने बताया कि हमारा पूरा ध्यान पूजा अर्चना पर रहता है। पिछले कुछ वर्षों से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से मंदिरों को अनलॉक किए जाने से श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न हैं। वहीं समिति के सचिव शंभुनाथ झा ने बताया कि पूजा के सफल संचालन के लिए समिति की ओर से विशेष टीम गठित की गई है, जो पूजा के साथ साथ मेला परिसर पर भी नजर रखेगी। इसके अतिरिक्त समिति ने पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के कई पूजा पंडालों में दर्शन पूजन किया। उन्होंने उपहार क्लब, मीना बाजार, मऊआही गांव और कसियौना ग्राम में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की लीलाएं और गीता का संदेश आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी विधानसभा के विभिन्न पूजा स्थलों एवं पंडालों में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने दर्शन एवं पूजन किया। इस दौरान दुमंठा, 13 नंबर गुमती, पुलिस लाइन, बाटा चौक, मिलन चौक, सुभाष चौक, गिलेशन उपहार क्लब, मीना बाजार, राठी चौक, स्टार क्लब और राठी पेरा चौक में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। प्रदेश भाजपा नेता ने इस दौरान कई आयोजनों का उद्घाटन भी किया। इनमें मधुबनी उपहार क्लब मीना बाजार में जन्माष्टमी महोत्सव, साथ ही खजौली प्रखंड अंतर्गत कन्हौली तुरकाहा ग्राम में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ, बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत
मऊआही गांव में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव का उद्घाटन तथा राजनगर प्रखंड अंतर्गत कसियौना ग्राम में जन्माष्टमी उत्सव का उद्घाटन प्रमुख रहा। इस अवसर पर अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि जन्माष्टमी का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और गीतों के उपदेशों को स्मरण कराने का अवसर है। श्री कृष्ण ने सदैव धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अन्याय और असत्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। उन्होंने आगे कहा कि आज समाज जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, उनमें गीता का संदेश और भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने निस्वार्थ भाव से कर्म करने और समाज के कल्याण हेतु समर्पित रहने की शिक्षा दी। यही आदर्श हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस अवसर पर राजू झा, सुजीत पासवान, शशि कुमार, सुखराम प्रसाद एवं श्रवण कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।